हमने अपने देश में 3 चीजें खोई हैं। हमारे देश से 3 प्रश्न पूछा गया था कई वर्ष पहले, जिसका उत्तर हमारा भारत अभी तक नहीं दे पाया है। पहला प्रश्न हमारे भारत पे उठा था कि यदि हमारे देश का नाम भारत है तो इंडिया क्यों बोला जाता है, जबकि ये अंग्रेजों ने हमें गाली दी थी, ब्लडी इंडियंस ऐसे बोल के। ये हमें गाली दी जा रही थी उस समय, और हम भारत ना बोल करके बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ये क्यों इंडिया क्यों कहा जाता है? अभी तक इसका समाधान क्यों नहीं हुआ? दूसरा प्रश्न अपने देश पर है, हमारे देश की अपनी कोई भाषा है कि नहीं है? क्या है? हिंदी। तो फिर अफसरों में, ऑफिसेज में, कार्यालयों में, बड़े बड़े कॉलेजेस में, कॉन्वेंट्स में नौकरी के लिए आकलन अंग्रेजी में क्यों? जो जहां से जुड़े हैं ये उस बात को वहां पहुंचाएं। कोई कहीं तो जुड़ा होगा जिसकी कहीं ना कहीं चलती होगी। तीसरा प्रश्न हमारे देश पे उठा था, हमारे देश की अपनी कोई सभ्यता है या नहीं है? अपने देश की बात हो रही है, दूसरे की लुगाई की बात नहीं हो रही है। मुंडी हिलाओ। हमारे देश की अपनी सभ्यता है, अपनी परंपरा है, अपने संस्कार हैं, अपने विधान हैं। तो हमारे देश की बहन बेटियां पाश्चात्य संस्कृति के कपड़े पहनने की लड़ाई क्यों कर रही हैं? रात में शादी करने का विधान क्यों? 3 बजे, 2:30 बजे, 12 बजे रात में राक्षसों के बीच विवाह करने का विधान क्यों है? ब्रह्म मुहूर्त में विवाह क्यों नहीं करते हैं नहा धो के? कल के आए हुए दारू खाना पिए, रात भर नाचे कूदे, फिर रात में 12-1 बजे 2 बजे विवाह हो रहा है, दैत्यों वाला भोजन हो रहा है। अब 3 बजे 2:30 बजे रात में देवता आते हैं कि दानव आते हैं? फिर दोनों एक दूसरे के जीवन में दानों की कमी पूरी करते हैं विवाह करके। अपने देश की सभ्यता है, अपने देश का व्यवहार है, अपने देश का परिधान है, तो वो लागू क्यों नहीं किया जाता है? और ऐसा लागू करने पर कुछ परिवार अगर करते हैं तो उन्हें पिछड़ा क्यों कहा जाता है? उन्हें ना मानने वाला पिछड़ा है कि उसे मानने वाला पिछड़ा है? बड़े से मॉल में वीआईपी जगह साड़ी सूट पहन के जाने वाली महिला को जीन्स वाली निकृष्ट निगाहों से क्यों देखती हैं? वो क्या विदेश की होती हैं? अब आप पूछेंगे मैं ये सब बोल रही हूँ, मैं कह रही हूँ 90% भुक्त भोगी हूँ, तभी बोल रही हूँ। कहीं तो बोला गया होगा हमको, सूट पहन के गए होंगे तो। कुछ उपदेश होते हैं और कुछ जो भोगी हूँ वो बताती हूँ। गंभीरता से विचार करने का है ये विषय। ये तीनों चीजें क्यों? भाषा, परिधान, सभ्यता, संस्कृति जो भी है, और पहला कि भारत 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 क्यों नहीं, इंडिया क्यों? विवेकानंद जी विदेश गए तो एक ने कहा तुम सब इंडियंस पिछड़े के पिछड़े ही रहोगे। देखो ना, 5 मीटर की धोती पहनते हो, घंटा भर पहनने में लगा देते हो, 2.5 मीटर का साफा बांधने में, इसलिए तो आप लोग पीछे हो। हम लोग को देखो, पैंट शर्ट पहना, तुरंत टाई लगा के तैयार। और ये वस्त्र के लिए, महिलाओं के लिए नहीं था। आप सब भी अंग्रेज बने बैठे हैं सामने, ये सब अंग्रेजों के वस्त्र हैं। विवेकानंद जी ने कहा कि आपके यहाँ के वस्त्र 2 कौड़ी का दर्जी सिलता है,
और हमारे यहाँ हमारे चरित्र का प्रचार प्रसार हमारे वस्त्र ही किया करते हैं। क्या लोग थे वो दीवाने, ऐसे ऐसे उत्तर अपने देश के लिए देते थे। लेकिन हम लोग बाहर से बेइज्जती करा के घर में ही आके लड़ने लगते हैं। बाहर मतलब कि पाश्चात्य संस्कृति वालों को देख करके अपने ही समाज में, अपने ही देश में लड़ने लगते हैं, उनको वो सब पालन करने के लिए। रात में कहीं जाने आने के लिए, पार्टी करने के लिए, विवाह करने के लिए, उल्टे सीधे कपड़े पहनने के लिए, जन्मदिन पे संत को बुलाकर आशीर्वाद नहीं, दीप का प्रज्वलन नहीं, केक काटने के लिए, इसको फैशन के नाम पर क्या क्या। फिर हम बच्चों से प्रश्न करते हैं, एक भी उत्तर बच्चे को नहीं आता, 4 धाम का नाम पता नहीं होता, रामकृष्ण कौन है नहीं पता होता, बुद्ध महावीर विवेकानंद ध्रुव प्रहलाद कौन नहीं पता होता, हमारे सेनानी कौन थे जो जान गंवा दिए एक पल में, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद कौन नहीं पता है बच्चों को, सलमान खान कौन है, देखो गजब, अब भी देखो बेल्ट हिला के नाचे बच्चे अभी। तो जो दिखाते हैं हम वही पाते हैं। फिर राम जी की तरह चरण थोड़ी पकड़ेगा, बाल पकड़ के वृद्धाश्रम भेजेगा। विवेकानंद जी से कहा पुस्तकालय में अमेरिका में, चलिए हम आपको घुमाते हैं। और जब देखने गए पुस्तकालय में तो असल में तो बेइज्जती करनी थी। कहा देखो तुम्हारी गीता की क्या औकात है, उसके ऊपर बाइबल है, कुरान है, बाकी धर्मों के ग्रंथ रखे हुए हैं, अदबी कुचली सी गीता नीचे पड़ी हुई है। ये तुम्हारे यहाँ की गीता की औकात है हमारे यहाँ। विवेकानंद जी ने कहा सटीक स्थान पर है, वहीं लगे रहने देना। अगर वो हिल गई गीता तो जितने ऊपर धरे हैं सब ढह जाएंगे एक पल में। अगर हम लोग संस्कारवान हैं तभी आज जिंदा बैठे हो। अगर सर्वे भवन्तु सुखिनः भूल जाएं तो 9 ठिकाना लगाते, पाकिस्तान आज जुड़ जाता। लेकिन हमको आम जनता से कोई दिक्कत नहीं है, हम तो प्रेमी हैं, निर्दोषों को नहीं मारते हैं। तुम्हारा जो ठिकाना था आतंकवादी का वही तो हम निशाना मारे। तो गिन गिन के 9 ठिकाने काहे मारते। वो गीता ने संभाल रखा है संस्कारों को हमारे, नहीं तो एक पल की बात है, जीत थोड़े पाओगे। अगर हमारे देश का संस्कार अहिंसा है तो हमारे देश में इतने बूचड़ खाने क्यों। राम कृष्ण बुद्ध महावीर ने, हमारे महापुरुषों ने, भगवानों ने जितने भी अवतार हुए हैं अहिंसा पे बात की है। अगर अहिंसा पे बात की है महापुरुषों ने तो हमारे देश में जगह जगह बूचड़ खाने क्यों चल रहे हैं, क्यों जगह जगह बकरे मुर्गे कट रहे हैं। क्या सिर्फ मुसलमान खाते हैं, हिंदू नहीं खाता है। और फिर जय श्री राम रैली में निकल जाएंगे झंडा लेकर के, केसरी साफा बांध के, और फिर भिड़ जाएंगे, फिर पुलिस आ जाएगी, चार को पकड़ के लेकर के जाएगी, और जेल में भी जय श्री राम जय श्री राम। ये सब प्रश्न हमारे देश पर हैं। यदि हमारे देश में सत्यमेव जयते का नारा लगाया जाता है तो अदालत में आज भी गीता पर झूठी कसम क्यों खाई जाती है। कितने प्रश्न हैं, मैंने तो 3 की ही बात की थी। सत्यमेव जयते अगर हमारे देश का स्लोगन है तो सत्य पर बात क्यों नहीं होती है। झूठी कसम क्यों खिलाते हैं गीता पे हाथ रख के। रोज न्यायालय में खेल चलता है, हमारे हाथ कांपते क्यों नहीं है। क्यों? सत्यमेव जयते दीवारों पे लिखा है, हृदय में नहीं लिखा है, इसीलिए झूठ बोला जाता है। सत्यमेव जयते से हमारा इतना नाता है, दीवारों पे लिख जाता है, दिवाली पे पुत जाता है। जिस दिन हृदय पे लिख देंगे उस दिन गीता का कसम नहीं खाना पड़ेगा। समाज नहीं टूटता है, लोग नहीं टूटते हैं, अनुशासन टूटता है, और अनुशासन सदैव ऊपर से टूटता है। अगर अनुशासन हमारे यहाँ कड़ा होता तो पहले बलात्कार के बाद दूसरे का नंबर नहीं आता।
अनुशासन में ढिलाई है। क्यों किसी का हाथ पैर नहीं कांपता है ये सब करते वक्त एको बार? बाकी देश में तो चोरी भी नहीं कर सकते, हाथ काट दिए जाएंगे। और जिस हालत में पीड़िता रहती है बलात्कार के समय, उस समय वो कितना भगवान को बुलाती होगी। उससे ज्यादा दीन कौन है संसार में? उस समय जिस समय बलात्कार हो रहा होता है, उस समय उससे ज्यादा परेशान कौन होगा धरती पर? कोई होगा? क्या वो नहीं चीखती होगी भगवान राम को? क्या वो नहीं चीखती होगी हनुमान जी के लिए? जब संत गए, महापुरुष गए, तो वो बोल कर गए कि तुम ही हो राम, तुम ही लखन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। तुम ही आज के राम हो, तुम ही आज के लक्ष्मण हो, दोबारा आने वाले नहीं हैं। सिखाकर चलेगा, कितना सिखाएं? क्या राम जी के बाद कोई महापुरुष नहीं आया? विवेकानंद जी का काम राम जी करने आए थे, अपना काम स्वयं किए विवेकानंद जी। कबीर साहब आए, तुलसीदास जी आए, रसखान आए, रैदास आए, मीरा आई, भगत सिंह आए। मैं भगवान को क्यों नहीं मानता? इसीलिए नहीं मानता हूं। आज मेरे देश पे जो आंच आई है, कोई क्यों नहीं आके बचा रहा है? किसी ने अपने कहावत में हमारे देश को सोने की चिड़िया कहा था। मतलब क्या सोने की चिड़िया थी हमारे देश में? कुछ तो बात करिए, चर्चा कर रही हूं मैं आपसे, हजारों की भीड़ नहीं है। हमारे देश में सोने की चिड़िया थी, उड़ती हुई, तो फिर क्यों कहा था? हमारे देश में जो धरोहर थी, वो हमारे देश के संत मुनि, ग्रंथ, उपनिषद और यहाँ के संस्कार, संस्कृति, परंपरा, मर्यादा, लाज, लज्जा, प्रेम, सत्य, अहिंसा, ये धरोहर थी। ये चुरा करके ले गए वो। अच्छा, अंग्रेज चुराए तो क्या आप लोग को चुरा के ले गए? वो हमारे यूनिवर्सिटी नालंदा पे तक्षशिला में आग क्यों लगाए? सीधे अगर भारत पे वार करना है, खुलेआम भाषण में कहते थे, अगर भारत पे वार करना है, भारत को कंगाल करना है, तो पहले यहाँ की शिक्षा नीति को नष्ट करो। भारत शिक्षित देश बन रहा है, आपको लगता है ऐसा? क्योंकि 4 शब्द बोलता है बच्चा। पहले माताजी पिताजी बोलता था, पहले माताश्री पिताश्री, मतलब माता पिता ही मेरे श्री हैं, धन है। अब तो मॉम डैड बोलता है, मॉम जो पिघल जाए, डैड जो मर जाए। अपने भाषण में मैकाले ने कहा था कि भारत देश को अगर बर्बाद करना है तो यहाँ की पहले शिक्षा नीति को भ्रष्ट करो। फिर गुरुकुल उसने बंद कराए धीरे धीरे, अब तो लुप्त हो गया है गुरुकुल। गुरुकुल में जब बच्चा पढ़ता था तो गुरु की सेवा करना, फिर उद्योग में हाथ बटाना, मोमबत्ती अगरबत्ती बनाना, सुबह उठ के लकड़ी लेके आना, भोजन बनाना, सेवा करना, फिर पढ़ने जाना, पढ़ के आकर के फिर मतलब वो पूर्ण मानव बन करके निकलता था गुरुकुल से। आज की तरह विद्यालय की डिग्री लेके नहीं आता था। गुरुकुल की परंपरा धीरे धीरे लुप्त होती जा रही है। माताओं के भीतर सतीत्व विलुप्त होता जा रहा है। अपने रघु लवकुश राघव तज कर, स्वर्णमयी लंका को वर्ती। अब तो पैसे देख के विवाह करती हैं माताएं भी, उनको राम नहीं चाहिए ना अब। आज के राम, आज के लखन तुम ही हो, आज के विवेकानंद भक्त प्रहलाद तुम ही हो। चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह ने यही कहा था कि हम तो जा रहे हैं, कर चले हम फिदा, जानतन साथियों अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। उन्होंने तो नहीं कहा हनुमान जी के हवाले वतन साथियों, राम जी के हवाले वतन साथियों। तुम लोग आराम से रहना, अब तो राम जी आके बचाएंगे। आज सुबह राम जी ने वार किया, कल सुबह क्या लिखा हमने? जय श्री राम ना, जय हिंद की सेना। हम में तुम में से ही तो गए होंगे उठकर,
सबकी छुट्टी रद्द कर दी गई है। जिन माताओं ने अपने पतियों को भेजा होगा, अब कहाँ कैसे पत्थर रख के भेजा होगा। अगर हम लोग भगत सिंह के माताश्री होते तो कहते पूरे देश का ठेका तुम्हें ने ले रखा है, तुम्हें क्यों जाके मरना है, और लोग नहीं है। इसलिए सदैव हम एक रहें, एकजुट रहें, और ये शरीर मिला है समर्पण के लिए, त्याग के लिए। जहां मौका मिले मिट जाना है, जहां जब मौका मिल जाए सेवा का, चाहे वो आस पास दीन दुखी के लिए, अपने स्वजन परिवार में, और अब समय आए तो देश के लिए भी कतरा कतरा फेंक देंगे। लेकिन हम पहले अपना बचो, दूसरे देखा जाए। बने हम हिंद के योगी, धरेंगे ध्यान भारत का। बने हम हिंद ये योगी, धरेंगे ध्यान भारत का। पकड़ कर त्याग का झंडा, रखेंगे मान भारत का। मान का झंडा, मान भारत का। आप लोग गाइए, बनेंगे ना? बड़ी स्लो, प्रसाद के लिए भगेंगे खूब तेज। बोल भारत माता की। बने हम हिंद के योगी, धरेंगे ध्यान भारत का। बने हम हिंद के योगी, धरेंगे ध्यान भारत का। पकड़ कर त्याग का झंडा, रखेंगे मान भारत का। उठा कर कर्म का झंडा, धरेंगे ध्यान भारत का। और गले में शील की माला, पहन कर ज्ञान की कफनी। गले में शील की माला, कन्हा ज्ञान की कफनी। गले में सोने की चैन नहीं, श्रृंगार नहीं, अब शील की माला, और माथे पर ज्ञान की कफनी। सदैव मौत के लिए तैयार। अब ये नहीं सीधे मर जाना है जाके। समर्पण की जब जो नियम लागू हो तो ईमानदारी से हम त्याग करेंगे। 2-4 रुपए एक्स्ट्रा नहीं कमाएंगे, लेकिन झूठ नहीं बोलेंगे, बेईमानी नहीं करेंगे। यही छोटे मोटे सहयोग हैं हमारे। सबको नहीं भाग जाना है वहाँ गोली खाने। हमारी सेफ्टी वो कर रहे हैं, और देश की आर्थिक सेफ्टी हम करेंगे। 2 नंबर का काम नहीं करेंगे, ज़्यादा झूठ नहीं बोलेंगे, सही सामान बेचेंगे, धोखा नहीं देंगे, जो कहेंगे वो करेंगे। यही हमारा सहयोग है आम जनता का, कि जो नियम लागू हो सही से उसको अपनाएं और साथ दें। गले में शील की माला, पहन कर ज्ञान की कफनी। गले में शील की माला, पहन कर ज्ञान की कफनी। पहन कर ज्ञान की कफनी। पकड़ कर त्याग का झंडा, पकड़ कर त्याग का झंडा, रखेंगे मान भारत का। बने हम हिंद के योगी, धरेंगे ध्यान भारत का। जला कर
जलाकर कष्ट की होली उठाकर इष्ट की झोली उठाकर इष्ट की झोली जमा कर संतों की टोली जमा कर संतों की टोली रखेंगे ध्यान भारत का जमा कर संतों की टोली करे उत्थान भारत। हमारे देश का उत्थान हमारे धर्म ग्रंथों से ही है। मुंह मांगी रकम पर हमारे यहाँ के विद्वानों को बुलाते हैं विदेशों में और कहते हैं कि तुम्हारे यहाँ का ज्ञान हमको दो। सारा ज्ञान विज्ञान हमारे ग्रंथों से निकला हुआ है। जितने भी सूत्र है, रसायन है, दवाइयां हैं, मिसाइल है, सब कुछ का सूत्र ऋषि मुनियों ने कब का ग्रंथों में लिख दिया है। ज्ञान ही नहीं है कि पढ़ें और वो हमारे ज्ञान को लूट लूट करके आगे बढ़े जा रहे हैं। हम यहाँ बस कौवा उड़ और चीता उड़ कर खेल रहे हैं। स्वरों में तान भारत का मुखों में आन भारत की स्वरों में तान भारत की मुखों में आन भारत की स्वरों में तान भारत की मुखों में आन भारत का स्वरों में तान भारत की मुखों में आन भारत की मुखों में आन भारत का नयन में मूर्ति भारत की नयन में मूर्ति भारत की नसों में रक्त भारत का नयन में मूर्ति भारत की नसों में रक्त भारत का बने हम हिंद के योगी धरेंगे ध्यान भारत का बने हम हिंद के योगी धरेंगे ध्यान भारत का। और संत कहते हैं कि बाकी देशों में वासना ही वासना है, हमारे देश में उपासना ही उपासना है। हमारे जन्म का सार्थक हमारे मोक्ष का साधन हमारे जन्म का सार्थक हमारे मोक्ष का साधन हमारे मोक्ष का साधन हमारे स्वर्ग का साधन हमारे स्वर्ग का साधन यही उत्थान भारत का ये हमारे स्वर्ग का साधन यही उत्थान भारत का। बने हम हिंद के योगी धरेंगे ध्यान भारत का बने हम हिंद के योगी धरेंगे ध्यान भारत का। बोल भारत माता की, जय हो, बोल हिंद के सेना की। जय हो। बाकी धर्मों में भी, जैन में है या बौद्ध में है, पाप और पुण्य की बात होती है, आत्मा परमात्मा की भी बात होती है। लेकिन पाप करोगे तो ये, पुण्य करोगे तो ये। लेकिन सनातन धर्म ही ऐसा है जो मोक्ष की बात करता है, जो पाप और पुण्य
दोनों से उठने की बात करता है। इसीलिए कहा हमारे मोक्ष का साधन यही उत्थान भारत का। उत्थान भारत का इसी से है क्योंकि यहाँ मोक्ष प्रदान करने की ताकत रखता है।